नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा ज्योतिषाचार्य आप सभी के सम्मुख हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और आपके सम्मुख एक बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। देखिए कि आपको मैं बता देता हूं, पहले जो ग्रह सूत्र नोट कीजिएगा। जो ग्रह अस्त या मृत या कुमार अवस्था बाल्यावस्था के होते हैं वह आपको नीच के ग्रह जैसा फल देते हैं। तो यहां पर आपने एक सूत्र ये नोट किया, दूसरा सूत्र आप नोट कीजिएगा। जो ग्रह युवा अवस्था में होते हैं, यानी कि 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य होते हैं, वह उच्च के ग्रह जैसा रिजल्ट जैसा फल देते हैं। थोड़ा सा राइटिंग जल्दबाजी में ऐसा देना पड़ रहा है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है ये चेक करना है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह अस्त अवस्था के हैं, मृत हैं, नीच हैं या कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं। वह ग्रह आपको नीच के ग्रह जैसा फल देंगे, अर्थात उनके कारक तत्वों से संबंधित फलों में कमी तो आएगी ही, इसके साथ साथ उस भाव से संबंधित, जिस भाव के वो स्वामी हैं, उस भाव से संबंधित फल में भी कमी आपको देखने को मिलेगी, अर्थात उस भाव से संबंधित फलों में कमी आ जाएगी। अर्थात उस भाव से संबंधित जो फल हैं उनकी हानि होती है या उस भाव से संबंधित अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो सर्वप्रथम इसी में हम चेक कर लेते हैं। आप इसको अपनी कुंडली पे लागू करके देख सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें आप देखिए कि कौन सा ग्रह नीच अवस्था का है। सर्वप्रथम तो आप चेक कीजिए नीच का ग्रह। तो नीच का ग्रह इसमें कहीं कोई दिखाई देता है तो ध्यान से देखिएगा कि कोई ग्रह नीच का है क्या। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, यहां पर जो शुक्र है वह नीच का है। तो हमने शुक्र को यहां पर नोट कर लिया, क्योंकि एक लाइन हम उच्च की लिख लेते हैं, एक ग्रह नीच की लिख लेते हैं लाइन। अब इसमें हमने शुक्र को
नीच का लिख दिया। अब मैंने बताया आपको कि अस्त का ग्रह या मृत ग्रह भी आपको नीच वाले लाइन में लिखना है, इस वाली में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाल्य अवस्था में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है 0 से 6 डिग्री। तो 0 से 6 डिग्री लेकर के कोई ग्रह बैठा हुआ है क्या, तो ये आप चेक कीजिए। तो 0 से 6 डिग्री का ग्रह यानी कि हमारा मंगल है, मंगल हो गया, जो कि मंगल तो यहाँ पर हम देखें तो उच्च का होकर के बैठा हुआ है। ठीक है जी, तो मंगल उच्च का बैठा हुआ है लेकिन कमजोर भी है, तो नीच के जैसा भी हो गया, लेकिन वह उच्च का है इसलिए हम उसको उच्च में ले लेते हैं, मंगल को उच्च का बना देते हैं। यहाँ हम देखते हैं बुध, बुध भी उच्च का है। और अन्य ग्रह देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं तो युवावस्था का कौन सा ग्रह है, शनि। शनि यहाँ पर युवा अवस्था का होकर के बैठा हुआ है, यानी कि मैंने आपको बताया 12 से 18 डिग्री। तो युवावस्था तो इसमें 18 डिग्री देखना है, लेकिन ये 20 डिग्री का है, इसलिए हम शनि को यहाँ पर उच्च में नहीं लेंगे। ठीक इसी तरीके से हम गुरु को देखें तो गुरु को भी नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर हम शुक्र को देखें तो शुक्र को भी नहीं लेंगे, लेकिन हमने पहले तो उच्च और नीच को देख लेना है, उसके बाद में डिग्रियों को देखना है। ठीक है जी, तो हमने देख लिया। इसके बाद में कोई भी जो है मृत अवस्था का ग्रह चेक करना है। अब इसमें मृत ग्रह देखिए कौन कौन से ग्रह मृत हैं। तो यहाँ पर हमें मृत दिखाई दिया चंद्रमा। अन्य कोई ग्रह मृत है क्या, तो अन्य ग्रह मृत यहाँ पर नहीं है। मृत ग्रह कौन सा माना जाता है, 24 से लेकर के 30 डिग्री, 24 से 30 डिग्री का जो ग्रह होगा वह मृत अवस्था में होगा, और 0 से 6 डिग्री का जो ग्रह होगा वह बाल्य अवस्था का होगा। तो वह हमें नोट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ नहीं नोट करता, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। अब यहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों को देख लेते हैं, अर्थात मंगल और बुध ये दोनों जो है उच्च के जैसा रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये उच्च के हैं। तो यहाँ तो हमें कुछ सी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है बोलने की, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है चौथे का स्वामी है और यहाँ का स्वामी है। तो इस पत्रिका के अनुसार चतुर्थ भाव यानी कि माता का है, प्रॉपर्टी का है, गाड़ी वाहन सुख सुविधाओं का है। तो ये सारा कुछ इस जातक को जीवन में मिलेगा ही मिलेगा, बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। दूसरा यहाँ पर धार्मिकता, धर्म कर्म भाग्य इसका साथ देगा, और चाहे यह कितने भी गरीब परिवार में क्यों ना हो, यह उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, या फिर धर्म कर्म जो है इनका जो भाग्य है वह बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लंबी यात्राएं, ईश्वरीय कृपा इन पर बनी रहेगी। तो कहने का अर्थ यही है कि हाँ, इससे हम जो है भाग्य देखते हैं, इसलिए इनका जो भाग्य है वह अच्छा होता है। बुध की बात करें तो बुध जो है आपका दूसरे भाव का और 11वें भाव का स्वामी है। अतः बुध से रिलेटेड दोनों जो भाव हैं इनसे रिलेटेड अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अर्थात धन से रिलेटेड बात करें तो धन भी अच्छा मिलेगा, अच्छा खासा धन होगा इनके पास में, या कह सकते हैं कि इनके पास में धन की स्थिति अच्छी रहेगी। और इनको 11वां भाव होता है हमारे लाभ का, तो इनको लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा, अच्छी मात्रा में लाभ प्राप्त होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहनों का सुख भी अच्छा मिल जाएगा, या आप कह सकते हैं कि यह खुद भी बड़े भाई बहन हुए तो भी इनको सुख की यानी कि लाभ की प्राप्ति अच्छी मात्रा में होगी। अब देख लेते हैं नीच के ग्रह। तो नीच के ग्रह इसमें शुक्र और चंद्रमा है।
क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नीच का नहीं है, लेकिन आप समझें कि इन्होंने नीच का बोल दिया। नीच का मैंने इसलिए बोला क्योंकि यह मृत अवस्था में बैठा हुआ है, इसलिए हमने इनको नीच में रखा। अब शुक्र के नीच में होने से क्या होगा कि शुक्र कहाँ का स्वामी है? तीसरे भाव का स्वामी बना है। और कहाँ का स्वामी बना है आप चेक कीजिए, दशम भाव का। तो यहां पर जो है इन दोनों भावों से संबंधित शुक्र जो है अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, अर्थात जो छोटे भाई बहन हैं उनसे रिलेटेड इनको सुख तो होगा, लेकिन उनका सपोर्ट अच्छी तरीके से नहीं होगा। इनके अंदर थोड़ा सा संघर्ष की कमी रह सकती है, यानी कि इनके अंदर साहस पराक्रम में कमी रह सकती है, और ये थोड़े आलसी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मेहनत का घर है और ये इस भाव का स्वामी जो है वह नीच का होकर के बैठा हुआ है। और हम देखें तो इसमें सूर्य भी नीच का है, तो सूर्य को भी हम ले लेंगे, तो ये इगोस्टिक भी होंगे। चंद्रमा है, अब चंद्रमा देखिए तो इनका जो फल है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इनको जो है तीनों का रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं। अपने अपने कारक तत्वों की हानि तो करेंगे ही, साथ में अपने भाव की भी हानि करेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा कि शुक्र जो है आपका धन का कारक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो है धन संबंधित दिक्कतें इनको रह सकती हैं, या धन संबंधी प्रॉब्लम इनको रहे। विवाह, तो विवाह की बात करें, शुक्र जो है ना सप्तम भाव में कालपुरुष की कुंडली में विवाह का होता है। या तो इनका विवाह जो है देरी से होता है, ऐसे व्यक्तियों का विवाह देरी से होता है क्योंकि शुक्र, और लेकिन ये स्त्री की पत्रिका है, इसलिए हम इसमें शुक्र के नीचे होने से हम ये नहीं कहेंगे कि इनका विवाह जो है देरी से होगा। इसके बाद में हम कहते हैं कि शुक्र जो है भाग्य और धन, तो कहीं ना कहीं इनके धन से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। शुक्र लग्जरी का कारक है, धन का कारक है। एब्रोशन या वीर्य विकार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। रोमांस में कमी रह सकती है, यानी कि लव रोमांस, यानी कि शुक्र प्रेम का कारक है, तो कहीं ना कहीं प्रेम में इनको कमी रह सकती है, प्रेम की प्राप्ति कम हो सकती है। चंद्रमा के यहाँ पर होने से, तो चंद्रमा जब नीच का होता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है वह आप सभी जानते हैं। ऐसा व्यक्ति का जो मानसिक टेंशन बनी रहती है, ऐसा व्यक्ति अपनी ज़्यादा चलाता है, थोड़ा सा भयभीत और डरा हुआ सा रहता है। विचारों में ऐसे व्यक्तियों के बदलाव बार बार पे आता रहता है। ऐसे व्यक्ति कोई भी काम करते हैं बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं। सूर्य का भी यही हाल है। सूर्य जब नीच का होगा तो ऐसे व्यक्ति को जो है नेम फेम बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाता। ये व्यक्ति जो है इगोस्टिक हो जाते हैं, क्रोधी होते हैं, थोड़े आंखों से रिलेटेड इनको दिक्कत हो सकती है, सर में दर्द बना रहता है, या सर से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको रहता है, चाहे बालों में रूसी हो या कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की से आप जो है कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दूसरा, आपको जिन जिन भावों के स्वामी जो नीच में आएंगे, यानी कि अस्त का ग्रह, मृत ग्रह या नीच का ग्रह या बाल्य अवस्था का ग्रह, जो जो मिले आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद में उच्च के ग्रह में आपको क्या लेना है? उच्च के ग्रह में लेना है आपको युवा अवस्था का ग्रह और उच्च के ग्रह। तो सर्वप्रथम तो आपको नीच और उच्च निकालना है, उसके बाद में डिग्रियों के अनुसार देखना है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।